5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। ये परिवर्तन आपके बिना संभव नहीं है। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूं। मैंने कहा ना, केवल इस देश का भावी भविष्य ही नहीं, इस देश का भावी नेतृत्व भी हो। जब मैं यहां आई तो मैंने यहां हुक्का देखा। फिर मैंने पूछा रोहित जी से, मैं कहा रोहित भाई ये हुक्का यहां क्यों है? तो कहते बहन जी हमने ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुक्का दिया है, हुक्के से सम्मान करा है। मैंने कहा अरे भाई ये तो टाइम केजरीवाल का हुक्का पानी बंद कराने का है कि तुम्हारे अध्यक्ष को हुक्का पिलाने का है? इतना घड़ा सूतरा छोरा हमारा, अगर सम्मान ही करना था तो पगड़ी पहना देते। गारंटी मैं लेती हूं कि उस पगड़ी का सम्मान ये आखिरी दिन तक करता। भारत माता की। हाँ लग रहा है कि सब जगे हुए हैं। भाई राम राम सारे आने। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो आज भारतीय जनता पार्टी से पहली बार जुड़े हैं? जरा हाथ ऊपर करके दिखाइए। जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं, आप सभी का परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके पथ प्रदर्शक मेरे बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, पार्लियामेंट में मेरी साथेन, मेरी चीफ व्हिप और मेरी प्यारी बड़ी दीदी कमलजीत सहरावत जी, आदरणीय और बहुत ही यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई, स्नेही छोटे भाई तेजस्वी सूर्या जी, प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे स्नेही छोटे भाई सागर त्यागी जी, आदरणीय रोहित चहल जी, अभिनव टंडन, अभिषेक टंडन जी, कपिल परमार जी, सम्मानित मंच, जिनका नाम लिया उनको आभार और अभिनंदन, जिनका नाम रह गया उनको डबल आभार और अभिनंदन, गलती लिस्ट बनाने वाले की और उसकी हैंडराइटिंग की। आप लोग यहां पे काफी देर से बैठे हैं और मैं जानती हूं कि हर्ष भाई साहब और कमलजीत दीदी ने तो सारे पॉइंट कवर कर दिए। तो अगर अनुमति हो तो मंच की औपचारिकता छोड़कर सामने आकर बात करें, थोड़ी सी बात करें। अनुमति है? लग नहीं रहा है। Is this working? हाँ भाई, अब आके देखने को मिला ना, ये है मेरे देश का युवा, मेरे देश का भविष्य। पर आज मैं केवल अपने देश के युवा, अपने देश के भविष्य से बात करने नहीं आई हूं। आज तो मैं अपने देश के भावी नेतृत्व का भी आवाहन करने आई हूं। वो दिन दूर नहीं जब मतदान केंद्र की लंबी लाइन में लगकर हम लोग भी, हर्ष भाई साहब, अगला सांसद, अगला पार्षद, अगला विधायक इन्हीं में से एक को चुन रहे होंगे। बेटा केवल 20 दिन रह गए हैं, केवल 20 दिन रह गए। 5 फरवरी का दिन
दिल्ली की मुक्ति का दिन है। 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति, टूटी हुई सड़कों से मुक्ति का दिन है। 5 फरवरी का दिन दिल्ली का गंदे पानी से मुक्ति का दिन है। 5 फरवरी का दिन दिल्ली का टूटे हुए वादों से मुक्ति का दिन है। 5 फरवरी का दिन दिल्ली का प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है। 5 फरवरी का दिन झूठ के पुलंदा परोसने वालों से दिल्ली का मुक्ति का दिन है। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि विकसित भारत की विकसित राजधानी दिल्ली केवल तभी संभव है अगर इस कक्ष में बैठी मेरी पार्टी की युवा शक्ति परिवर्तन करना है, ये ठान ले। इसीलिए आज आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने आई हूं। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत विस्तार से मुझसे पहले जो स्पीकर्स थे उन्होंने कवर करे, खास करके हर्ष भाई साहब और कमलजीत दीदी ने। मैं केवल आपको एक बात बताऊंगी कि चुनावी जुमले तो हमने सुने थे, चुनावी जुमले तो हर चुनाव में होते हैं भाई, हर किसी ने सुने हैं। कभी चुनावी छलावे सुने हैं? अरे आम आदमी पार्टी तो चुनावी जुमलों से चुनावी छलावों में पड़ गई। यहां पे कितने लोगों ने सुना है कि 2100 रुपए की योजना इन्होंने चलाई है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना? सबने सुनी है ना? और सच्ची बताओ, सब जानते हैं कि हमारे देश की मातृशक्ति लाइनों में लग लग कर ठंड में जाके रजिस्ट्रेशन कर रही थी। आप सब जानते हैं कि 3 साल पहले 2021-2022 में इन्होंने पंजाब में यही योजना घोषित करी थी। पंजाब की बहनें आज तक 1-1 रुपये के लिए तरस रही हैं, यानी झूठ परोसा केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बड़े बड़े नोटिसेस निकाले, इश्तिहार निकाले और क्या कहा? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नाम की कोई योजना दिल्ली सरकार चला ही नहीं रही है। यहां पर आपको याद होगा जून में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस थे, मार्च में आतिशी जी ने शायद यही योजना घोषित करी थी, याद है? और रजिस्ट्रेशन करवाई थी। कभी सुना है कि एक योजना की रजिस्ट्रेशन 2 बार होती है? और दूसरी चीज, एक चीज बताना, आप तो युवा हो, इतने टेक सेवी हो, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन जरूर होगा, लैपटॉप आईपैड भी यूज करते हो। कभी ऐसा सुना है कि सरकारी योजना के लिए कोई वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं खुला और आपको जाके कागज भरना पड़ता है? दूसरी तरफ इन्होंने संजीवनी योजना की बात करी, कहा ना कि बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे। और संजीवनी योजना के बारे में दिल्ली सरकार के अफसरों ने क्या कहा कि संजीवनी नाम की दिल्ली सरकार की सुचारू रूप से चल रही कोई योजना नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, कभी यह सुना है कि जिसकी सरकार हो वो योजना की खाली घोषणा करे, उसको लागू ना करे? कभी ऐसा सुना है? अरे अगर हिम्मत होती तो केजरीवाल जी यहां पर लागू करते ना संजीवनी योजना। किसने रोका था? तब कोई आचार संहिता लगी थी? नहीं लगी थी ना। हर्ष भाई साहब ने आयुष्मान भारत के बारे में बात करी। आयुष्मान भारत बहुत ही अच्छी योजना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। विश्व की सबसे बड़ी, हेल्थ सेक्टर में विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है। और आयुष्मान भारत के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत क्या मिलता है? 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। अब ये 29 अक्टूबर 2024 से जितने भी हमारे 70 बरस से बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी मुफ्त इलाज मिलता है। अब आप कहोगे दीदी युवा सम्मेलन में सीनियर सिटीजन की बेनिफिट वाली बात क्यों कर रही हो? इसलिए बेटा,
क्योंकि उस उम्र में आ गए हो जहां घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे आ गई होगी या आने वाली होगी। एक उम्र होती है जिसके बाद माँ बाप बच्चे बन जाते हैं और हम युवाओं को उनका माँ बाप बनना पड़ता है। यहाँ कौन कौन है जिसके घर में 70 बरस से बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप होंगे, दादी दादा होंगे? भाई मेरे खुद के फादर भी 72 हैं। अब आप खुद सोचो, आप नौकरी में लगे और अगर आपको पता है कि आपके दादी दादा, नानी नाना, आपके माता पिता का इलाज करने के लिए, मुफ्त इलाज करने के लिए 5 लाख रुपया सालाना मिल रहा हो, तो बताओ थोड़ी राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी आयुष्मान भारत केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं, बल्कि मेरे देश के युवा को भी राहत देने की एक योजना है। लेकिन केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति के कारण आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू नहीं होने देते। हर्ष भाई साहब कह रहे थे कि हम लोग गए कचहरी, बिल्कुल गए कचहरी, और यहां तक कि कचहरी ने तो यह भी पूछा कि आयुष्मान भारत अभीम योजना यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को पता है कितना पैसा देने के लिए तैयार है? मोदी जी केजरीवाल जी को पैसा देने के लिए तैयार है। सोचो कितना पैसा देने के लिए तैयार है? 2406.77 करोड़, यानी 2400 करोड़ रुपया। भाई मुझे तो ये भी नहीं पता उसमें जीरो कितने लगते, लेकिन अगर 2400 करोड़ रुपया मोदी जी देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी की सरकार को, ताकि दिल्ली में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा सुदृढ़ हो, तो बताइए उनको ले लेना चाहिए या इस ऑर्डर को जाके चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए ना भाई। इसमें तुमसे कौन सा बैर हो रहा है? किसने जाके तुम्हारी भैंस खोल दी है? पर ना जी, एक जो अहंकार होता है कि नहीं, अगर आयुष्मान भारत इतनी बेकार योजना है तो जरा इनसे पूछ लो पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आपको पता है आयुष्मान भारत पंजाब में लागू है। तो जरा इनसे पूछ लो कि क्या आयुष्मान भारत को दिल्ली में केवल इसलिए लागू नहीं होने दे रहे क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना है? इससे आप दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं ना। दिल्ली की जनता को वंचित रख रहे हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। ये परिवर्तन आपके बिना संभव नहीं है। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूं, मैंने कहा ना, केवल इस देश का भावी भविष्य ही नहीं, इस देश का भावी नेतृत्व भी हो। जब मैं यहां आई तो मैंने यहां हुक्का देखा, फिर मैंने पूछा रोहित जी से, मैं कहा रोहित भाई ये हुक्का यहां क्यों है? तो कहते बहन जी हमने ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुक्का दिया है, हुक्के से सम्मान करा है। मैंने कहा अरे भाई ये तो टाइम केजरीवाल का हुक्का पानी बंद कराने का है कि तुम्हारे अध्यक्ष को हुक्का पिलाने का है? इतना घना सूदरा छोरा हमारा, अगर सम्मान ही करना था तो पगड़ी पहना देते। गारंटी मैं लेती हूं कि उस पगड़ी का सम्मान ये आखिरी दिन तक करता। चलो अब इन्होंने जब हुक्का दे ही दिया है तो बताओ आप मेरे साथ हो ना? अब भाजपा के लिए काम कर कर आम आदमी पार्टी का हुक्का पानी बंद करना है कि नहीं करना? करना है पक्का? पक्का ना? तो जरा हर्ष भाई साहब और कमल जी दीदी को दिखा दो